अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। फ्रेंड, काफ़ी दोस्तों के मुझे मैसेज आ रहे थे कि भाई ये जो फ्रेंड वाला है, ये जो आपको लोगो दिखाई दे रहा है फ्रेंड वाला, इस पर हम टैप करेंगे, आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी दोस्त मुझे कह रहे थे कि भाई ये जो टाइमर स्टार्ट है, सिर्फ 18 घंटे बाकी हैं, क्या हमारे पाई कॉइन्स हम लॉस कर जाएंगे? जिनको केवाईसी का शॉट नहीं मिला उनका अकाउंट डेड हो जाएगा, बंद हो जाएगा, मैनिंग स्टॉप हो जाएगी? क्या जिनका स्टेप 8 अभी वेटिंग में है, केवाईसी अभी वेटिंग में है, क्या उनका अकाउंट भी बंद हो जाएगा? क्या जिनका स्टेप 9 अभी इन क्यू में है, ऑरेंज कलर में है, अभी ग्रीन नहीं हुआ, उनकी माइग्रेशन नहीं हुई, क्या उनका भी अकाउंट बंद हो जाएगा? तो इन सब के जवाब है भाई नहीं। तो जितने भी आपके क्वेश्चन है ना, इनका एक ही आंसर है भाई, नहीं नहीं नहीं, किसी का भी अकाउंट बंद नहीं होगा। बात पहले सुन लो, बाद में आप कमेंट कर देना भाई। बात ये है कि ये जो टाइमर है ना, अगर आपने किसी को इनवाइट किया है, उसको केवाईसी का शॉट मिला है, उन्होंने लाजमी केवाईसी अपनी सबमिट करनी है 28 फरवरी से पहले पहले। ओके हो गया ना? जिसको केवाईसी का शॉट मिला है। अब केवाईसी का शॉट जैसे मुझे नहीं मिला, अभी तक 3 से 4 साल हो चुके हैं, ये आप देख सकते हो मेरे कॉइन्स हैं, लेकिन मुझे केवाईसी का शॉट नहीं मिला। अब देखो, मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि जो मेरे 6 मंथ जो पहले मैंने मैनिंग किया है ना, वो मेरे कॉइन्स रहेंगे, बाकी जो है ना नीचे वाले सब के सब पाई वाले जो है वो सलाम अलैकुम कर देंगे कि खत्म मेरे कर देंगे कॉइन्स। लास्ट जो 6 मंथ मैंने मैनिंग किया उसके जो कॉइन्स होंगे सिर्फ वही मेरे ही रहेंगे, क्योंकि पाई की तरफ से हमारा जो अकाउंट है ना, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला, ये जो अकाउंट है ना, ये पाई की तरफ से एक बोर्ड है। ठीक हो गया ना? कि इंसान नहीं है, ये एक बोर्ड है, कंप्यूटर है, वो ही जस्ट अब मैनिंग वाला बटन दबाता है। हालांकि ऐसा नहीं है भाई, मैंने जेन्युइन तरीके से पाई की मैनिंग की है। केवाईसी का शॉट अभी तक मुझे नहीं मिला। अब जिनको नहीं मिला उन्होंने भाई घबराना नहीं है, हौसला रखो, केवाईसी का शॉट भी आपको मिलेगा। जस्ट 18 घंटे बाद सबका सब आपके सामने आ जाएगा। जिनके भी अकाउंट में दिक्कत है, डिफरेंट अकाउंट नेम का मसला है, केवाईसी का मसला है, केवाईसी का भी शॉट नहीं मिला, केवाईसी पेंडिंग में है, स्टेप 9 अभी तक ऑरेंज कलर में है, या स्टेप 9 अभी आपकी माइग्रेशन नहीं हुई, ये वैसे पाई वालों ने करनी होती है, टेंशन नहीं लेनी। जिनका स्टेप 9 अभी ऑरेंज कलर में है, ये आपको मैं बता दूं कि 18 घंटे बाद आपका स्टेप 9 ग्रीन हो जाएगा और आपकी माइग्रेशन भी हो जाएगी। कंफर्म बात बता रहा हूं, जस्ट 18 घंटे वेट कर लो। यहां से मैं आपको पाई अकाउंट की सेटिंग पर आते हैं, प्रोफाइल में आते हैं, और यहां से एक और चीज भी आप कर लेना भाई कि पास अपना लाजमी अपडेट कर लेना। ठीक हो गया ना? पास को आपने एक बार लाजमी अपडेट कर लेना है। और दूसरे नंबर पर आप अपने नेम के आगे ना आपको एक पेंसिल वाला निशान मिल जाएगा 18 घंटे बाद। जिनका डिफरेंट अकाउंट नेम का इशू है ना, तो सिंपली यहां से आप अपना नेम चेंज कर सकते हो। जब चेंज करोगे, याद रखना, पाई की अपडेट के मुताबिक 30% आपके जो कॉइन्स हैं वो नफी करेंगे पाई टीम वाले, ये याद रखना। ठीक है ना? बहुत अच्छी यार अपडेट है, टेंशन ना लो। बाकी काफी दोस्तों के मैसेज आ रहे थे कि भाई हमने पाई कॉइन सेल करने हैं। देखो भाई, लोकल मार्केट को छोड़ो, किसी की मिन्नतें तरले करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा भाई OKX या बिटगेट, दो एक्सचेंजें मेरे पास है, तो मैं दोनों पर आपको बताने लगा हूं। कोई सी भी एक्सचेंज को आप ओपन कर लो, मैं OKX एक्सचेंज को ओपन करने लगा हूं। सिंपली यहां से मैं OKX को ओपन करता हूं। एक्सचेंज ओपन हो चुकी है, तो यहां से मैं बैक करता हूं। ये मैंने ना अभी P2P किया है, मैंने अपने जो डॉलर थे वो मैंने सेल किए हैं भाई। उमेर झूठ ना कहो, ये देख लो भाई, देख सकते हो ना, 39,308 रुपए मेरे पास थे। ठीक है, 39,000 जो मैंने पाई कॉइन सेल किए, उसके बाद मैंने फौरन जो है ना डॉलर सेल किए और अपनी जैज कैश, इजी पैसा, किसी भी लोकल बैंक में अपनी पेमेंट मैंने रिसीव कर ली है। यहां से आप देख सकते हो। ठीक है, आपको मैं हिस्ट्री में भी दिखा देता हूं। सबसे पहले भाई सीधा सीधा काम है कि आपने OKX एक्सचेंज को ओपन कर लेना है। ठीक है ना? OKX एक्सचेंज को ओपन करके डिपॉजिट क्रिप्टो पर आपने टैप करना है। ठीक हो गया ना? ध्यान से, तसल्ली से भाई, ये मिस्टेक नहीं आपने करनी। और यहां सर्च बॉक्स जो है ना, ये जो सर्च बॉक्स है, सर्च वाली जो पट्टी है, सिंपली आपने इस पर टैप करना है और यहां आपने लिख देना पाई। ठीक है, ये ऑफिशियल पाई का लोगो होगा, पाई नेटवर्क नीचे लिखा होगा। ठीक है, आपने इस पर टैप कर देना है। जैसे ही आप टैप करोगे,
आपने अगर आपके कॉइन्स पड़े हैं आपके पाई ब्राउजर वैलेट में, तो यहां से आप जो है ना अपना डिपॉजिट एड्रेस लगाओगे और वहां से सेंड करोगे और यहां आपके रिसीव हो जाएंगे। तो यहां से सिंपली ये जो एरो है ना, इसको आपने फुल यहां तक लेकर आना है। ओके हो गया। अब यहां से आपने इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, अपने पाई ब्राउजर में जाओ, वहां से आप इस एड्रेस पर सेंड करोगे, आपके पाई कॉइन्स यहां रिसीव हो जाएंगे। यहां से ना मैं आपको हिस्ट्री में भी दिखा देता हूं। ठीक है ना, पहले आपने एक पाई सेंड करना है। यहां से आप देख सकते हो पहले मैंने एक पाई कॉइन्स रिसीव किया, टाइम देख सकते हो, तारीख देख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने 47 पाई कॉइन्स उसको को और सेंड करो, जितने भी उसके पास थे 47 48 थे। एक पहले मैंने चेक करने के लिए उसको कहा कि आप सेंड करो, दूसरी बार उसको मैंने कहा मुझे रिसीव हो चुका है, आप अपने जितने भी कॉइन्स सेल करना चाहते हो मुझे सेंड कर दो, मैं आपके यहां सेल कर देता हूं। तो उसने बाद में मुझे 47 पाई सेंड किए, रिसीव हुए और टाइम टेबल सब कुछ आपके सामने है भाई, 27/2। ओके हो गया ना। तो यहां से हम बैक आते हैं। इसी तरह आपने अपने पाई कॉइन्स यहां लेकर आने हैं। अब आपने सेल कैसे करने हैं, यहां तो मेरा फंड नहीं पड़ा क्योंकि यहां से मैंने सेल कर दिए हैं जितने भी मेरे डॉलर थे। अब आपके पास मान के चलो कि पाई कॉइन्स आ चुके हैं। ठीक है, पाई कॉइन्स जब आएंगे तो सिंपली आपने यहां जो है ना पाई जो है ना इस पर आपने टैप करना है। जैसे ही टैप करोगे थोड़ा सा अब गौर करना कि आपको ना ट्रेडिंग आएगी। ठीक है ना, इस तरह से। ओके हो गया ना। तो आपने सिंपली ये जो ट्रेडिंग है ना इस पर आपने टैप कर देना है ध्यान से भाई। अब ये चीज सबसे मेन होती है भाई, ये जो लिमिट ऑर्डर है ना इसके आगे एरो का निशान आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस पर आप प्रेस करो। ओके हो गया। आपने अगर बाय करने हैं पहले बाय, सेल करनी है फिर सेल। ठीक है ना, जैसे आपको मुनासिब लगे। अगर तो बाय करने हैं बाय कर लो, सेल करने हैं सेल कर लो। तो मैं आपको दोनों का तरीका कर सेम ही है। लिमिट लगाओगे, जो लिमिट आप लगाओगे उस पर आप बाय करोगे तो बाय हो जाएंगे जब मार्केट आएगी। सेल करोगे, यार मैं आपको ना ये सब कुछ ना बिटगेट पर जाकर बताता हूं क्योंकि बिटगेट एक्सचेंज पर मेरा फंड पड़ा है। डिपॉजिट करवाने का तरीका यही है कि आपने सिंपली अपना एड्रेस OKX एक्सचेंज का लेना है और अपने पाई ब्राउजर में जाना है, वहां से अपने जितने भी पाई कॉइन्स है उतने आपने सेंड कर देने। पहले एक सेंड करना है, उसके बाद बाकी आपने कर लेने। तो यहां से मैं इसको क्लोज करता हूं और बिटगेट एक्सचेंज पर आता हूं। यहां मेरा फंड पड़ा है थोड़ा बहुत, तो मैं आपको चेक करवाने के लिए बाय और सेल दोनों करके दिखाता हूं पाई कॉइन्स को। बिटगेट एक्सचेंज ओपन हो चुकी है। ये भाई मेरे कुछ डॉलर पड़े हैं, तो यहां से सिंपली हम आ जाते हैं। मेरे पास कौन सा कॉइन्स है, यहां वैलेट में आते हैं। मैंने कॉइन्स बाय किया है भाई आइस का। ठीक है, आइस पर टैप करेंगे और आइस को यहां से ना आइस के जितने भी कॉइन्स है ना वो मैं सेल करूंगा। ठीक है, तो यहां से होम पर आते हैं। होम पर आने के बाद यहां आइस पर आते हैं। ठीक है, सेम तरीका का होता है भाई। आइस पर टैप किया, यार वैसे आइस की जो प्राइस है वो पंप हो रही है। चलो ट्रेडिंग पर आते हैं, सिर्फ जस्ट आपको दिखाने के लिए। अब मेरे पास पड़े हैं आइस कॉइन्स। ठीक है, बाय तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास USDT नहीं है, तो यहां सिंपली मैं सेल पर आऊंगा। ओके हो गया। यहां से मैं ये जो एरो है ना इसको आप फुल भी कर सकते हो। ठीक है, या अपनी मर्जी से आपने आधे सेल करने हैं, या यहां से आप रिमूव करके ना अपनी मर्जी से 1000 आइस में बेचना चाहता हूं। ठीक है, इस तरह से आप अपना ना जो मर्जी कर सकते हो, इस तरह से आपने सेल करना है। ठीक है, और ये जो एरो है ना इस पर आपने टैप करना है। मान के चलो कि आप मार्केट अगर सेलेक्ट करोगे ना, जो मार्केट में रेट होगा उसी रेट पर आपके कॉइन्स सेल हो जाएंगे। ओके हो गया। अब यहां से मैं मार्केट पर इसको सेल कर देता हूं, सिर्फ जस्ट आपको दिखाने के लिए। ये मेरे सेल हो भी चुके हैं। ओके, अब मैं यहां से बैक आता हूं, पाई पर आता हूं। पाई को मैंने टैप किया, पाई को टैप करते सारी मैं यहां ट्रेडिंग पर आता हूं और मेरे अब USDT ये आ चुके हैं। ठीक है, यहां मैं बाय करूंगा। ठीक है ना, लेकिन यहां मार्केट को मैं करूंगा ना तो इस तरह से मेरे कॉइन्स बाय हो जाएंगे। मार्केट जो रेट मार्केट में होगा, जितने भी मेरे कॉइन्स होंगे उतने यहां आ जाएंगे सेल में। ठीक है ना, जितने भी मेरे पाई कॉइन्स होंगे मैं बाय करूंगा मार्केट में। ठीक है ना, लेकिन मैं यहां से ना एरो पर टैप करके ना एरो पर टैप करूंगा, मैं यहां से लिमिट लगाऊंगा। मार्केट का तो आपको पता चल गया, अब आपको मैं लिमिट का बता दूं। तो सिंपली मैं लिमिट पर टैप करूंगा और यहां से मैं लिख देता हूं, यहां से ना मैं इसको रिमूव करता हूं कि 2.8 पर जब मार्केट आएगी मेरे जो कॉइन्स हैं वो बाय हो जाएं। ठीक है, यहां मैं 100% करूंगा, यहां मैं बाय पाई पर टैप कर दूंगा। ये भाई मेरा ऑर्डर लग चुका है। ठीक हो गया। जैसे ही मार्केट बाई $2.8 पर आएगी मेरा खुद ब खुद पाई कॉइन्स बाय हो जाएंगे। ओके हो गया। इसी तरह आपने सेल करने हैं, सेल का भी तरीकाकार सेम ही होता है। एरो पर आपने टैप किया,
यहाँ से आपने जो है लिमिट पर टैप किया। जब मेरे बाय होंगे उसके बाद मैं यहाँ सिंपली लिख देता हूँ, मान के चलो कि मेरे 20 कॉइन्स बाय होते हैं, ठीक है, 20 कॉइन्स मैं लिखूंगा। नीचे मैं यहाँ ना लिमिट जो है ना वो सिलेक्ट कर लूंगा, कौन सी लिमिट लिखूंगा, यहाँ मैं ना लिख देता हूँ, मैंने 8 पर बाय किया, यहाँ मैं 9 कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मेरे कॉइन्स बाय होंगे 8 पर मेरे बाय होंगे, और उसके बाद जब बाय होंगे फिर मेरे यहाँ कॉइन्स शो होंगे ना, उसके बाद अभी मैं बाय कर लेता हूँ। देखो यार, पाई की जो सूरत हाल है ना भाई, वो काफी दिलचस्प बनी हुई है। मार्केट नीचे है या ऊपर है, लेकिन मैं वीडियो क्लोज करता हूँ, यहाँ से मैं इसको कैंसिल करता हूँ ऑर्डर को, ठीक है। और यहाँ से मैं सिंपली ये जो मार्केट है ना इस पर ही मैं बाय कर लेता हूँ। यहाँ से मैं एरो पर टैप करूंगा और यहाँ से मार्केट को सिलेक्ट करूंगा, जितने भी यूएसडीटी हैं मैं यहाँ फुल करूंगा और बाय पर टैप कर दूंगा, कंफर्म करूंगा। ये मेरे पाई कॉइन्स जो हैं वो बाय हो चुके हैं, ओके हो गया। अब सेल पर आऊंगा। अब सेल जो है ना, अगर तो आप यहाँ से मार्केट को सिलेक्ट करोगे, आप यहाँ एरो पर इस तरह से 100% करोगे, जो मार्केट में रेट होगा उस हिसाब से आपके सेल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ जो एरो है ना इस पर मैं टैप करूंगा, यहाँ मैं लगा देता हूँ लिमिट, ठीक है, कि लिमिट मैं यहाँ लगा देता हूँ। यहाँ से मैं लिख देता हूँ 85, ठीक है। तो यहाँ से मैं 100% करूंगा, यहाँ मैं सेल पर टैप कर दूंगा। अब जैसे ही 2.85 पर मार्केट जाएगी, मेरे जितने भी पाई कॉइन्स होंगे, मैंने सेल का ऑर्डर लगाया है तो मेरे सेल हो जाएंगे। तो इसी तरह से आपने पाई कॉइन्स को सेल करना है, बाय करना है, नो टेंशन, किसी की मिन्नतें तरले करने की जरूरत नहीं है। अपनी मर्जी से अपने हाथों से पाई कॉइन्स को सेल करो, होल्ड करो, कोई टेंशन नहीं है भाई। आपकी चीज है, आपके हाथ में है, दिल करता है आपका सेल करने को सेल कर दो, बाय करने को बाय कर लो। बाकी अगर डॉलर आपने सेल करने हैं P2P में आप सेल कर सकते हो। P2P में आपको ज्यादा दिक्कत है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर आ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे दे रहा हूं, सब दोस्तों ने भाई लाजमी ज्वाइन करना है। बाकी टेंशन नहीं आपने लेनी। यहां से देखो मार्केट जो है ना नीचे आ रही है, यहां से आप चेक कर सकते हो कि मैं फायदे में हूं या नुकसान में हूं, ठीक हो गया ना। तो ये चीजें मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए भाई मैंने पाई कॉइन्स बाय किए हैं। अभी मैं पाई कॉइन्स को बाय नहीं करना चाह रहा, क्योंकि पाई कॉइन्स जो है काफी पंप हो चुका है। अभी मैं इसको ना सेल करूंगा, लेकिन अभी भी कर सकता हूं। चलो आपको दिखाने के लिए यहां से मैं सेल भी कर देता हूं। यहां से मैं जो लिमिट है इसको यहां से क्लोज करूंगा और यहाँ से ऑर्डर को यहाँ से कैंसिल करूंगा। कैंसिल करने के बाद सिंपली ये जो एरो है इस पर टैप करूंगा, मार्केट को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं 100% करूंगा और सेल पर टैप कर दूंगा, कंफर्म करूंगा। जितने भी मेरे पाई कॉइन्स हैं वो सेल हो चुके हैं, ओके हो गया। सिर्फ आपको दिखाने के लिए बेहतर तरीका यही होता है भाई, लिमिट के साथ आप बाय करो, लिमिट के साथ आप सेल करो। लेकिन इससे भी बेहतर तरीका यही होता है कि अगर आप पाई कॉइन्स बाय करना चाहते हो भाई, मान के चलो कि आपके पास $100 है ना, उसको आप डीसीए करो भाई कि 100 में से $50 के आप एक बार बाय कर लो, उसके बाद $25 के आप एक बार बाय करो, फिर 25 के आप एक बार बाय करो। कम से कम 3 स्टेप आपके होने चाहिए बाइंग के लिए। जो भी कॉइन्स है, सबसे बेस्ट तरीका जो होता है क्रिप्टो में वो यही होता है। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है भाई। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर आ जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, फर्स्ट टाइम चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, अल्लाह हाफिज।